है दोस्तों, देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज 32 को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है सजातीय ध्रुव। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पारे का क्वथनांक क्या है? तो पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। UHF बैंड को दर्शाया जाता है। UHF बैंड को दर्शाया जाता है तो 300 mHz से 3000 mHz के द्वारा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? तो ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग सफ़ेद होता है, तब विद्युत बल्ब का तंतु का अधिकतम ताप होगा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर खाना बनाते समय को कम कर देता है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स थे। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स को कहा जाता है। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। तो सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्टमीटर का होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु पारा है। दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। सीरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु जीवित कोशिका का वृद्धि करता है। विषाणु जीवित कोशिका का वृद्धि करता है। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर लेपित रहता है। तो गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे के पृष्ठ पर जस्ता का लेप किया जाता है। उदासीन जल का pH मान क्या होता है? तो उदासीन जल का pH मान 7 होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है? तो हाइड्रोजन का ट्राइटियम समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ट्राइटियम जिसका रेडियो सक्रिय होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो कृत्रिम ढंग से सीपों को पालकर मोतियों की प्राप्ति पर्ल कल्चर कहलाता है। पर्ल कल्चर कहलाता है। जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? तो जल का बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है। एक स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है। तो एक स्त्री का आवाज़ पुरुष के आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण उच्चतम आवृत्ति है। उच्चतम आवृत्ति। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो कैलामाइन जस्ता का स्रोत है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। भारी जल का क्वथनांक होता है। तो भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो तपेदिक के विरुद्ध बीसीजी का टीका तपेदिक के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है, एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है, वेग उसका समान होगा, वेग उसका समान होगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो विद्युत मरकरी लैंप में भरा होता है कम दाब पर पारा, कम दाब पर पारा विद्युत मरकरी लैंप में भरा होता है। बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो इन सबों में सबसे अधिक ध्वनि बाघ का होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है। इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन पैंक्रियाज में स्रावित होती है, इंसुलिन पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में स्रावित होती है। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है, तो हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिक के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण लौ होता है। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विल्हेल्म रिटर ने देखा था, जोहान विल्हेल्म रिटर ने देखा था। नेक्स्ट है मैक संख्या किस संबंध में प्रयोग किया जाता है? तो मैक संख्या का प्रयोग वायुयान में किया जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु है। किसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता? वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खट्टापन पैदा होता है। सामान्य मानव का रक्तचाप होता है, तो सामान्य मानव का रक्तचाप 120/80 होता है। अनुवांशिक किससे संबंधित है? तो अनुवांशिक अनुवांशिकता से संबंधित होता है, अनुवांशिक अनुवांशिकता से संबंधित होता है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल स्थित रहता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, तो प्रस्रव्य ध्वनि कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? तो मधुमक्खी और कीड़ा कीट वर्ग से संबंधित है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवृत्ति, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति घट जाएगी। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजीन करता है, एस्ट्रोजीन हार्मोन तैयार करता है। नाभि रज्जु है, तो नाभि प्रोड़ संयोजक उत्तक है, नाभि प्रोड़ संयोजक उत्तक है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस ग्रह का नाम रखा गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किसके रूप में निरूपित किया जाता है? एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो
H5n1 के द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि जब परावर्तन पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है तब सुनाई देता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है तब सुनाई देती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 33 में, तब तक के लिए बाय बाय।